हेलो एवरीवन। आज की वर्कशीट है हिंदी की वर्कशीट और वो है एलकेजी क्लास के लिए। और जो आज हमने टॉपिक लिया है वर्कशीट के लिए, लास्ट वीडियो में हमने 2 अक्षर वाले शब्द कंप्लीट किए थे और कुछ 3 अक्षर वाले थे। लेकिन जो आज की वीडियो है उसमें है 3 अक्षर के शब्द हैं और 4 अक्षर के शब्द हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये भी एक प्रैक्टिस सीट है, डेली सीट है, जिससे कि आपका एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह के सवाल एग्जाम्स में आते हैं बच्चों को, हम उस तरह के हमने कुछ बनाए हैं रिवीजन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सही अक्षर लिखकर रिक्त स्थान भरें। ठीक है, यहाँ पे कुछ जगह खाली है, वहाँ पे हमें सही अक्षर लिखना है, जिससे कि ये एक सही अक्षर, सही शब्द बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क लिखा है, यहाँ पे ल लिखा है ना। तो यहाँ पे अगर हम म भर देंगे तो ये हो जाएगा कमल। ठीक है, इसी तरह से हमें जो खाली जगह है वहाँ पे अक्षर लिखने हैं और शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो जब हम बुक की रीडिंग देते हैं तो इस तरह की जो वर्कशीट्स हैं वो बहुत इजी तरीके से हो जाती हैं। यहाँ पे ब ड़ लिखा है, तो हम अगर यहाँ पे र लिख देंगे तो हो जाएगा रबड़। ठीक है, ब न। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ह लिख देंगे तो ये वर्ड बन जाएगा शहद, है ना। यहाँ पे ब लिखा है, यहाँ पे ख लिखा है, तो यहाँ पे क्या वर्ड बन जाएगा, बतख। अगर हम यहाँ पे त लिखते हैं तो शब्द क्या बनेगा, बतख। ठीक है, यहाँ पे ग लिखा है, तो ग से पहले जग लिख सकते हैं, खग लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे जग लिख रहे हैं। ठीक, ये क्या है, गत, तो गत से पहले भगत। ठीक है ना, भा लिख देंगे तो ये शब्द बन जाएगा भगत। ठीक है, यहाँ पे वन लिखा है। ठीक है, तो वन से पहले हम भवन लिख सकते हैं, यहाँ पे भ लिख दें तो वर्ड क्या शब्द बना, भवन। ठीक है, यहाँ पे म लिखा है, यहाँ पे र लिखा है, तो ये मटर भी हो सकता है, मगर भी हो सकता है, हम इसको मगर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा पहले नंबर का सवाल वो कंप्लीट हो गया। कमल कमल, रबड़ रबड़, बहन बहन, शहद शहद, बतख बतख, जग जग, भगत भगत, भवन भवन और मगर मगर। ठीक है, ये जो वर्कशीट्स हैं ये अगर आप इजीली इनको कंप्लीट करना चाहते हो तो अच्छा है कि आप बुक की अच्छे से रीडिंग कीजिए। और जब हम रीडिंग कर लेते हैं तो ये वर्कशीट्स अच्छे से कंप्लीट हो जाती हैं, क्योंकि जो शब्द होते हैं वो हमें पता होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सही अक्षर से मिलान कर शब्द बनाएं। ठीक है, यहाँ पे अक्षर लिखे हुए हैं और हमें यहाँ पे जो अक्षर दिए हुए हैं इनसे मैच करके यहाँ पे शब्द लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर हम र ब के आगे ड़ ऐड कर देंगे तो बन जाएगा रबड़। ठीक है, र ब ड़, रबड़। ठीक है, और ड र, अब इसके आगे अगर हम ग ऐड कर देंगे तो बन जाएगा डगर, है ना, ड ग र। इस तरह की वर्कशीट को कंप्लीट करने से क्या होता है कि जो हमारी हिंदी डिक्शनरी होती है, जो हमारे हिंदी के शब्द होते हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, साथ ही हमारी डिक्टेशन भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा चरण। ठीक है ना, अगर हम च र में ड़ लिख देते हैं तो क्या शब्द बनता है हमारा, चरण। ठीक है, चरण। ठीक है, अब यहाँ पे स ल लिखा है ना, तो हम यहाँ पे र ऐड कर देंगे, सरल, सरल, और हमारा शब्द क्या बन जाएगा, सरल, सरल। देखा, इसी तरीके से हमें सब ऐड करने हैं। अब ये मटर हो जाएगा, है ना, तो हम इसको सीधे सीधे यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया मटर, मटर। और लहर, ठीक है, ये ला में अगर हम हा ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, ल ह र। ठीक है, और स हमें अगर हम र ऐड कर देते हैं तो बन जाता है शहर। ठीक है,
अब देखिए हमने यहाँ पे जो अधूरे लिखे हुए थे शब्द, उनको हमने ये शब्द ऐड करके यहाँ पे कंप्लीट शब्द कंप्लीट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि वर्णों को मिलाकर एक शब्द लिखिए। ठीक है, ये 4 अक्षर के शब्द हैं। इनमें रिवीजन के लिए मैंने कुछ 3 भी लिए हैं, कुछ 2 भी लिए हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपकी बुक्स में भी इस तरह के सवाल होंगे। इसमें क्या होता है कि हमें इन सभी को यहाँ पे जैसे अलग अलग लिखे हुए हैं ना, स जोड़ र जोड़ क जोड़ स, तो हमें यहाँ पे इन सब को जोड़ के एक शब्द बना के लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा, स र क स, है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो हम लिखेंगे स र क स, ये हो गया सर्कस। इस तरह के जो होते हैं सवाल, उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो बीच में जोड़ का निशान है ना, प्लस का निशान है, हम इसको हटा देते हैं और ये जो अक्षर होते हैं इन्हें हम एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे है स जोड़ र जोड़ ब जोड़ता, तो अगर हम इसको एक साथ पढ़ेंगे तो हो जाएगा श र ब त, है ना। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे सरबत, शरबत। ठीक है, ये क्या है, भ जोड़ ग जोड़ता, तो ये हो जाएगा भगत। ठीक है, आप बुक की जितनी अच्छे से रीडिंग करोगे ना, उतना इजी रहेगा इनको सॉल्व करना। और जब हम रीडिंग करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी जो डिक्टेशन होती है ना हिंदी की, क्योंकि हम अक्षरों को पहचानते हैं, जब हम बार बार उसको पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि हाँ ये जो शब्द है उसमें हमें क्या शब्द लिखना है, कैसे लिखना है, अक्षर लिखने हैं, तो वो क्लियर हो जाता है। और शुरुआत में वैसे भी बुक की रीडिंग करना बहुत अच्छा होता है, जिससे कि चीज़ें जो है हमारे लिए क्लियर हो जाएं, हम चीज़ों को जो शब्द हैं उनको समझने लगें, पढ़ने लगें। ब जोड़ स, ये हो जाएगा बस। ठीक है, क्या किया हमने, सबके बीच से प्लस को हटा दिया, अ ट क ल, है ना। हमने ये बीच में जो प्लस के निशान थे वो हटा दिए, जोड़ वाले निशान, और शब्द बन गया अ ट क ल। यहाँ पे थर्मस, थरमस थर्मस, महल महल, भगत भगत, शरबत शरबत, सरकस सर्कस, है ना। ये देखो सर्कस, और ये चल चल। ओके, तो नेक्स्ट है वर्णों को अलग लिखिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे अलग अलग लिखे थे और हमने एक साथ मिला के शब्द लिखे थे, अब आपके पास यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं और आपको वर्णों को अलग अलग करना है, माने सभी अक्षर को अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सभी शब्दों को, जैसे ह लिखा, फिर ह के बाद हमने जोड़ का निशान लगाया, फिर ल, और उसके बाद फिर से जोड़ का निशान लगाएंगे, ये च और जोड़ ला। ठीक है, आपको इस तरह से बनाना है इनको, तो बहुत इजी होते हैं। वैसे थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद बहुत आराम से ये जो सवाल होते हैं ना वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हम सभी अक्षर को अलग अलग करके लिखेंगे जोड़ के निशान के साथ। ठीक है, जब आपको ये होता है कि वर्णों को अलग करके लिखिए, तो आपको ये ऐसे ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब ये 3 अक्षर वाले हैं, च जोड़ र जोड़ र चरा। ठीक है, ये भगत लिखा हुआ है, हम इसको अलग अलग कर देंगे, भ जोड़ ग जोड़ ता। ठीक है, नल न जोड़ ल नल, व जोड़ ट वट। ठीक है, अब ह जोड़ व जोड़ न। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना। इनकी प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि धीरे धीरे हिंदी पढ़ना भी इजी लगने लगता है और हिंदी लिखना भी इजी लगने लगता है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस होना ज़रूरी है और रीडिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। जैसे ओके, तो नेक्स्ट है शब्द पूरा करो। ठीक है, आपके पास यहाँ ये कुछ अक्षर लिखे हुए हैं लेकिन बीच में खाली जगह दी हुई है, और यहाँ पे आपको एक कंप्लीट शब्द लिखना है। यहाँ पे आपको वो शब्द लिखने हैं जो यहाँ पे बन रहे हैं, फिर जो शब्द यहाँ पे बन रहा है वो आपको यहाँ लिखना है। तो ये चीज़ के लिए है कि आप अगर बुक की रीडिंग कर रहे होगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, उ, और यहाँ पे क्या है, व। तो अगर हम यहाँ पे उ प व न लिखेंगे तो ये शब्द बन जाएगा उपवन। ठीक है, उ प
व। ओके, तो ये हो गया उपवन। ठीक है, उपवन, उपवन। ठीक है, अब ये है ब जोड़ र जोड़ ग जोड़ द, है ना, इससे क्या बन जाएगा, बरगद। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या बन जाएगा, अ द र क, है ना। जब हम बुक की रीडिंग देते हैं ना तो ये हमें अपने आप समझ आ जाता है देखते ही कि हाँ यहाँ पे क्या अक्षर होना चाहिए। और अगर हम शुरू में इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारी जो डिक्टेशन होती है हिंदी, क्योंकि मोस्टली देखते हैं कि हाँ हिंदी में लोगों की जो डिक्टेशन होती है वो अच्छी नहीं होती है, बहुत मिस्टेक्स होती हैं। तो अगर इस तरह की जो प्रैक्टिस है हम शुरू से करते रहते हैं तो डिक्टेशन अच्छी रहती है। यहाँ पे क्या है, र और त, तो यहाँ पे हो जाएगा ब र त न, है ना, बर्तन बन जाएगा, ब र त न, बर्तन। ओके, और ये म और म लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या शब्द बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टमटम, टम टम, हो गया ना, टमटम, ट म ट म। ओके, और यहाँ पे क है और यहाँ पे ल है तो ये हो जाएगा कट हल, कट। ठीक है, तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। और आप एलकेजी क्लास में हो अभी तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह की जो वर्कशीट है ना जिनमें हम लिखना सीखते हैं वो आप उसकी प्रैक्टिस करो, साथ ही साथ उसको बोल के पढ़िए। जैसे है ना कि बोल के कमल कमल, रबड़ रबड़, ऐसे करके पढ़िए। और इस तरह की जो वर्कशीट्स हैं इनको सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपकी हिंदी डिक्टेशन है, रीडिंग है, राइटिंग है, सब बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आप वर्कशीट की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये एक रिवीजन सीट ही है जो हम जैसे हमेशा ही आप लोगों के लिए लेके आते हैं डेली सीट, उसी तरह ये आप इसकी प्रैक्टिस करो। तब तक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।